अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम तैमूर इजाज़ एंड आई टीच यू द इंग्लिश ऑफ 9th एंड 10th क्लास। तो डायरेक्टली लेसन्स पे जाने से पहले एक दफ़ा ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो आई टेक स्टार्ट फ्राम 10th क्लास कि 10th क्लास में आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो सिलेबस अवेयरनेस है वो स्टूडेंट्स को लाजमी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ताकि आपके सामने एक डेफिनेट एम डेफिनेट गोल जो है वो मौजूद हो। तो 10th की इंग्लिश में आपके दो पोर्शंस जो हैं वो बनते हैं। एक पोर्शन है आपका इंग्लिश ए और एक दूसरा बनता है इंग्लिश बी। ठीक है, इंग्लिश ए में आपके लेसन्स और पोइम्स वगैरह दी गई हैं, जबकि ग्रामर वाले पोर्शन में आपकी एसेज शामिल हैं। उसके अलावा ट्रांसलेशन है, उर्दू का पैसेज दिया गया होता है, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसके अलावा पेरा वर्ड्स दिए जाते हैं और लास्ट पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जो हैं वो दिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से कि इसमें पेपर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अब आपका टोटल जो मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम के, इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स होते हैं 75, जिसमें से आपके 56 मार्क्स जो हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के और 19 मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन के। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये फ़ोटो जो है मौजूद है पेपर की, आप इसमें से इजीली चेक कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव के 19 लगे हुए और ये 19 के 19 जो पॉइंट्स हैं वो आपके MCQs जो हैं वो उस पर मुश्तमिल होता है ये। ठीक है, सबसे पहला जो पोर्शन है इसमें दिया जाता है वो है आपका चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका जो पोर्शन होता है ये 5 मार्क्स का होता है जी। ठीक है, इसमें आपको जो है वो 5 नंबर इजीली बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं इसमें से। दूसरा पोर्शन है आपको इसी तरह 4 स्पेलिंग्स दिए जाते हैं, उसमें से एक स्पेलिंग जो है वो सही होता है। ठीक है, आपने उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो चूज़ करना होता है। इसके मार्क्स होते हैं जी 4। नेक्स्ट फिर जो है वो आपका तीसरा पोर्शन जो होता है वो ग्रामर में से होता है। ठीक है, उसमें सिनोनिम्स भी दे सकते हैं, वो एंटोनिम्स भी दे सकते हैं। ठीक है, वर्ड अंडरलाइन किया जाता है, सेम मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, वो आपसे पूछ सकता है। ये भी जो है 5 मार्क्स का होता है। लास्ट पोर्शन जो होता है वो ग्रामर में से होता है। इसमें आपसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, टाइप्स ऑफ नाउन या कंडीशनल सेंटेंसेस इसके बारे में जो है वो पूछता है एग्जामिनर जो है। ठीक है, ये साथ साथ जो है वो जब हम पेपर को डिस्कस करेंगे तो इसमें से हम जो है वो साथ साथ इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद आते हैं जी आपका जो सब्जेक्टिव का पोर्शन होता है जो 56 मार्क्स का होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसको देखें जी, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया कि राइट द आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके मार्क्स है टोटल 10। अब आपको टोटल ये क्वेश्चन आते हैं 8 और आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 5 और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपको एक्सरसाइज के एंड पर से जो दिए गए होते हैं वहाँ से आते हैं और 3 क्वेश्चन जो है आपके लेसन्स के अंदर हर पैराग्राफ के एंड पे एक बॉक्स बनाया गया होता है और उसमें क्वेश्चन दिया गया होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपने 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी आपके पास 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दे दिया जाता है लेसन में से और आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा 9th के मुकाबले में जो है ना क्वेश्चन डिफरेंट होता है। 9th में आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और आपने उसमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और वो 4 + 4 मार्क्स मिला के जो है वो 8 मार्क्स बनते हैं। जबकि 10th में आपके पास ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में किसी किस्म की चॉइस नहीं होती। इसमें आपको एक ही पैराग्राफ दिया जाता है, आपने वही ट्रांसलेट करना होता है और ये 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपको चॉइस दी जाती है। ठीक है, या तो आपको किसी भी पोएम की जो है वो समरी लिखनी होती है या फिर आपको एक स्टेंजा दे दिया जाता है, आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं समरी के हवाले से। तो समरी वाला जो क्वेश्चन है वो ज़रा अटैम्प्ट करना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की निस्बत थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि आपकी टोटल समरीज बनती हैं 3। अगर आप वो तीनों तैयार कर लें तो आपके ये 5 मार्क्स ईजीली जो हैं वो सिक्योर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपको एसेज दिए जाते हैं, इसमें भी आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, इसमें 3 एसेज दिए जाते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है या फिर एक और चॉइस आपको दी जाती है कि 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। ये मिला के तकरीबन एक एसे टाइप ही बनते हैं
आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि आपको 6 एसेज दिए जाते हैं और आप उसमें से एक अटैम्प्ट करते हैं, इसके मार्क्स होते हैं जी 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपने उसे जो है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका तकरीबन जो है वो अटेम्प्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट जो है वो होता है। ये तकरीबन आपको 8 सेंटेंसेस जो हैं वो दिए जाते हैं, आपने 5 को जो है वो इसमें कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, आपको पेरा वर्ड्स दिए जाते हैं। ये भी इसी तरह 8 पेरा वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, आपने 5 जो हैं वो इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इसमें से भी आपको 3 जो है वो पेरा वर्ड्स की चॉइस होती है, ठीक है। ये आपको बुक में जो दिए किए जाते हैं उसी में से जो है वो आपको पेरा वर्ड दिए जाते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो होता है ट्रांसलेशन का। ये उर्दू में पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, आप इसे जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए आपको टेंसेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, इसमें मेन एडवांटेज ये है कि आपको ये पैराग्राफ कहीं से भी नहीं दे सकते, ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक में 40 पैराग्राफ्स जो हैं वो दिए गए, ठीक है। आपके वो 40 पैराग्राफ्स दिए थे, उन्हीं में से एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये आपको पॉजिटिव है, कि आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको आउट ऑफ सिलेबस कोई पैराग्राफ नहीं देते, बल्कि इसी पैराग्राफ के अंदर से ही वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं, आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो ये था जी आपका ओवरऑल टोटल पैटर्न कि आपका ये कितने तकरीबन क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और ये आपके टोटल 75 मार्क्स जो हैं वो आपने आपका टोटल नंबर होता है। आप इजीली इसमें से, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आप इजीली इसमें से 72, 71 इतने मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें विदाउट एनी डाउट आप इसको समझ लें कि आप इंग्लिश का जो पेपर है 10th क्लास का वो बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है जी। टेक्निकली अटैम्प्ट करने के बाद, अच्छा जी, इसको थोड़ा सा टेक्निकली अटैम्प्ट करना होता है, और तो टेक्निक, पेपर टेक्निक भी जो है उसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो अपने सिलेबस के एंड पे जो है वो डिस्कस करेंगे। और यकीन माने इंतहाई इजी पैटर्न है इंग्लिश का, इंतहाई इजी सिलेबस है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें, आप इजीली मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी जो इसमें वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको 9th के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही मेरी कोशिश होगी कि 10th की जो आपका फर्स्ट लेसन है वो उसको जो है वो अपलोड कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको सुन सकें। इसको जब आप कि ट्रांसलेशन जो है ये चूँकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल किसी किस्म की चॉइस नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा जो है वो इस पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह भी साथ साथ हमारा जैसे जैसे सिलेबस मूव ऑन करता जाएगा, आपकी लर्निंग जो है वो कैपेबिलिटी उसमें भी जो है इजाफा होता जाएगा। शुरू में थोड़ा नो डाउट आपको टफ लगेगा, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस के इतने ज़्यादा आदी नहीं हुए, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।